छात्रों, आज हम यूपी बोर्ड की हिंदी काव्य की पुस्तक पाठ 3 सवैये, रसखान के सवैये का जो पाठ है उसका अध्ययन करेंगे और पहले इसका वाचन करेंगे और फिर इसका भावार्थ करेंगे। आइए शुरू करते हैं। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। रसखान जी हालांकि इस्लाम धर्म से संबंधित हैं, लेकिन वो कृष्ण भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवियों में उनकी गणना की जाती है और उनका विश्वास भी जिस प्रकार हिंदू संस्कृति में पुनर्जन्म की परम का विधान है, मानते हैं लोग कि मरने के बाद फिर जन्म लेते हैं, उनका भी ऐसा ही विश्वास इसमें दर्शाया गया। तो रसखान जी को ब्रज की भूमि से, ब्रज की जनता से, वहाँ की जमुना नदी से और वहाँ की धरती से कितना प्रेम था, ये सब बातें इसमें दर्शाई गई हैं। तो वो कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान। रसखान जी ये कामना कर रहे हैं, परमात्मा से विनती कर रहे हैं कि हे प्रभु, अगर मैं अगली योनि में मरने के बाद जन्म लूँ तो मैं आपसे ये मांगता हूँ कि मुझे ब्रज के जो ग्वाले हैं उनके बीच रहने का अवसर दिया जाए, अर्थात मेरा जन्म ब्रज और गोकुल के ग्वालों के बीच में, इसी भूमि पर मेरा जन्म। वो इतना प्यार ब्रज की भूमि से करते हैं। जो पशु हों तो कहा बसु मेरो, और अगर मैं पशु बनूं और मेरे वश की बात हो तो मैं चरो नित नंद की धेनु मझारन। चरो मने चरा करूं, नित्य रोज, धेनु गाय, मझारन बीच में। और पशु बनकर अगर मैं गाय बनूं तो मैं नंद की गायों के बीच में चरा करूं। मुझे इसमें ही आनंद आता है कि मैं गाय बन करके नंद की गायों के बीच में रहा करूं। पाहन हो तो वही गिरी को, अगर परमात्मा मुझे पत्थर बना दे तो कौन सा पत्थर बनूं? वही गिरी को, उसी पहाड़ का पत्थर बनूं मैं। कौन से का? जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। जो इंद्र ने, इंद्र का घमंड दूर करने के लिए श्री कृष्ण जी ने उठाया था, क्योंकि कहावत है कि ब्रज में जब इतनी वर्षा हुई, उस वर्षा को रोकने के लिए कृष्ण जी ने पर्वत उठा लिया था।
जिससे वहाँ के लोगों को बचाया था। तो मैं उसी पहाड़ का पत्थर बनना चाहता हूँ। जो खग हों, अगर मैं पक्षी बन जाऊँ, पक्षी उड़ने वाले जानवर कहते हैं, तो बसेरो करो, रहा करूँ। कहाँ रहा करूँ? मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डाली। जो कालिंदी नदी है, यानी यमुना नदी है, उसके जो किनारे पर कदम का वृक्ष है, उसकी डालियों पर मेरा बसेरा हो। यानी सबसे उत्तम स्थान उन्होंने उसको बताया है, जो यमुना के किनारे कदम का वृक्ष है, उस पर रहा करूँ, क्योंकि वहाँ मुझे कृष्ण जी के दर्शन होते रहा करेंगे और मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो ये अनेक उसमें कामनाएं उन्होंने की हैं। ये अब इसका हम संदर्भ दिखाएंगे पहले, और फिर इसकी व्याख्या तो हुई गई। इसके संदर्भ में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक में संग्रहित रसखान के समूहों से लिया गया है। इसमें कवि का ब्रजभूमि के प्रति अनुराग व्यक्त हुआ है, और इसके लेखक रसखान जी हैं, जिन्होंने कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन लगाया। व्याख्या भी की है, और इसका काव्य सौंदर्य लिखेंगे बाद में। इसमें रस जो है भक्ति रस है, अनुप्रास अलंकार है, छंद सवैया है, और गुण माधुर्य है। भाषा इसकी मधुर ब्रज भाषा, शैली भावात्मक शैली। इस प्रकार इसकी व्याख्या समाप्त हुई। अब इससे अगले सवैये का हम अध्ययन शुरू करते हैं। पहले इसका वाचन करते हैं। आज गई हुती भोर ही हों, रस खान रही वही नंद के भो नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसुमती को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजनी भौह, बनाई बनाई ढिठो नहीं। डारी हमेल निहार निहारत, वारत जो पुचकारत छो नहीं। आज गई होती भोर ही हों। रसखान जी कहते हैं कि एक गोपी कह रही है कि मैं आज गई होती गई थी, गई होती गई थी, भोर ही सवेरे ही, रसखान रही वही नंद के भोनी। और जहाँ वो रस की खान थी, अर्थात आनंद का माहौल था, आनंद का वातावरण था, मैं भी उस आनंद के वातावरण में मिल गई, मैं भी उसमें शामिल हो गई। वहीं नंद के भवन, कहाँ था वो? नंद के भवन में। नंद जी के भवन में जो आनंद बह रहा था, जो रस की खान थी, अर्थात कृष्ण जी, तो जब मैं आज उस भवन में गई तो मुझे बड़ा आनंद आया। वाको जियो जुग लाख करोड़, वो कामना करती हैं कि उसका जो लाल है कृष्ण जी, वो लाख करोड़ों साल तक जीता रहे। वाको जियो युग, यानी युग, लाख करोड़ युग तक जीता रहे, बहुत लंबे समय तक जीता रहे। जसुमती को सुख जात कहो नहीं। हर यशोदा जी का जो सुख है उसका मैं वाणी से वर्णन नहीं कर सकती।
कितना आनंद है उनके घर में, और उसका कारण क्या है? कृष्ण जी। उनके रहते वहाँ आनंद ही आनंद है। तेल लगाई लगाई के अंजन। और जब यशोदा जी कृष्ण जी के तेल लगाती हैं उनके शरीर पर, और फिर अंजन लगाती हैं आंखों में उनकी, भौं बनाई बनाई डिठौनई, और उसके बाद में उसकी भौहें बनाती हैं, यानी उससे जो स्याही है उससे सुंदर भौहें बनाती हैं माता यशोदा जी। और इसके बाद ढिठौने ही ढिठौनी कहें कि जिससे दूसरे की नज़र न लग जाए, इसके लिए एक काला चिन्ह लगा देती हैं, उसे ढिठौना कहते हैं। तो इस बात को, ये सब काम करके माता यशोदा उनके मस्तक पर ढिठौना लगा देती थी, अर्थात वो काला चिन्ह लगा देती, जिससे उन्हें कोई, क्योंकि उनकी सुंदरता से सब मोहित थे, तो उन्हें भय था कि कहीं इन्हें किसी की नज़र न लग जाए, अर्थात इनका कोई अनिष्ट न हो जाए, क्योंकि उनका विश्वास था ऐसा कि उससे नहीं होता कुछ भी। डारी हमेलनी हार निहारत, वारत ज्यों पुचकारत छौनी। और इसके बाद वो उनके गले में हमेलिनी डार हार जो था उनका, उनके गले में डाल करके, और उसको जब देखती थी तो कितनी सुंदरता बढ़ जाती थी कि वारत ज्यों पुचकारत छौनी, कि वो उस पर न्योछावर होना चाहती थी जब उसको वो प्यार के साथ पुचकारती थी, उसे आशीर्वाद देती थी, तो उनका जो तन मन था प्रेम से भरपूर हो जाता था, आनंद से पूर्ण हो जाता था। इसमें वही लिखा जाएगा कि इसमें कवि का ब्रजभूपि के प्रति अनुराग व्यक्त हुआ है, और इस पद में रसखान ने श्री कृष्ण के प्रति यशोदा के वात्सल्य का वर्णन किया है, व्याख्या भी की गई है, और किसका काव्य सौंदर्य प्रस्तुत पद में बालक श्री कृष्ण के प्रति माता यशोदा के वात्सल्य का आकर्षक चित्रण हुआ है। अलंकार इसमें अनुप्रास है और यमक अलंकार है, सवैया छंद है और प्रसाद गुण है, रस वात्सल्य भाषा ब्रज। इस प्रकार इसका अध्ययन समाप्त हुआ। तीसरे सवैया का वाचन शुरू करते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जुतैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैंजनी बाजती पीरी कछोटी, वाछवी को रस खान बिलोकत वारत काम कला निज कोटि, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू। रसखान जी वर्णन कर रहे हैं उनके बालपन का, के धूल से भरे हुए, यानी जब बच्चा खेलता है तो उसके धूल लगती है, तो जब उनके शरीर पर धूल लगी हुई है, अति शोभित श्यामजू, अति माने बहुत अधिक, शोभित सुंदर, श्यामजू कृष्ण जी के धूल से भरे हुए, धूल से लिपटे हुए कृष्ण जी नंद के भवन में जब घूम रहे हैं तो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उनके सिर पर
वैसी ही सुंदर चोटी बनीगी। इन बालों की चोटी उनके सिर पर उनकी माता जी ने, यशोदा जी ने बांध रखी थी बहुत सुंदर ढंग से। खेलत खात फिरे अंगना पग अंगना, और वो खेलते खाते हुए अंगना में यानी उस आंगन में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। पग पैंजनी बाजती, और उनके पैरों में पैंजनी बांध रखी हैं जो बज रही हैं, जिनकी आवाज़ आ रही है। पीली कछौटी, और पीली कछौटी जो है वो उनकी कमर में बंधी हुई है। करधनी पर पीले रंग की कछौटी बंधी हुई है, और पैरों में पैंजनी जो अक्सर बच्चे को बांध दिया करते हैं, जिससे वो बजती हैं और बड़े सुंदर सुनाई पड़ती है उसकी आवाज़। उसका वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार घूमते फिरते जब वे वहाँ फिर रहे हैं कृष्ण जी नंद के आंगन में, उसको देख करके रसखान कवि कह रहे हैं कि उस छवि को देख करके, छवि माने सुंदरता को देख कर, विलोकत माने देख कर, वारत काम कला निज कोटि, कामदेव की भी जो हजारों कलाएं हैं, करोड़ों जो कलाएं हैं उनकी, वो भी उस पर न्योछावर है। अर्थात कामदेव जी भी इतने सुंदर नहीं दिखाई देते जितने सुंदर कृष्ण जी दिखाई दे रहे हैं। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। और कृष्ण जी उस काग को जो उनके हाथ से रोटी छीन करके भाग जाता है, उसे बड़ा धन्य भागी कह रहे हैं कि जिसके दर्शन के लिए, जिनको मिलने के लिए लोग बहुत दिनों तक साधना करते हैं, तब जा कर के उनके दर्शन होते हैं, ऐसे श्री कृष्ण जी के हाथ से एक काग, कौवा रोटी छीनकर भाग जाता है, तो वो कितना सौभाग्यशाली है जो इस प्रकार का महान जो व्यक्तित्व कृष्ण जी का था, उनसे किसी भी उनके साथ भी खिलवाड़ करता है। तो वो बहुत सौभाग्यशाली बताया है। उस कव्य की बड़ी प्रशंसा उन्होंने की है कि वो बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि माखन रोटी वो खाया करते थे अक्सर। उनके हाथ से जो वो कौवा उठा ले गया, उसके बारे में एक बात कही गई है। अब हम इसका संदर्भ बोलेंगे कि ये श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हैं, और प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित रसखान के समूह से उद्धृत किया गया है। कवि ने इसमें भक्ति भावना का और उनकी श्रेष्ठता का, उनकी उच्चता का वर्णन किया है। लेखक इसके रसखान जी हैं, और इसमें उनके बचपन की छवि को बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। चौथा सवैया है, और इसका वाचन शुरू करते हैं। जा दिन ते वह नंद को छोरा, वाबन धेनु चराई गयो है, मोहनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है।
वादिन सो कछुटोना सोके रस खान हिये में समाई गयो है। कौन काहू की कानी करे सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। जा दिन ते वह नंद को छोड़ा या बन धेनु चराई गयो है। जब वहाँ से चले जाते हैं कृष्ण जी, ब्रज से चले जाते हैं, तो उसके बाद जो वहाँ ब्रज में शोक छाया हुआ है और वहाँ के जो वासी हैं वो उनकी बातों को याद कर कर के दुखी हो रहे हैं और वो जो शोक है, वो दुख है, वो इसमें प्रकट किया गया है। और कहते हैं कि जा दिन ते वह नंद को छोड़ा, जिस दिन से वो नंद का छोरा, लड़का, बच्चा, याबन धेनु चराया गया है। इस वन में गाय चरा करके गया है, क्योंकि गाय चराते थे कृष्ण जी, उनके साथ जाते थे और बड़ा आनंद का वातावरण उनके साथ, बच्चों के साथ खेल करके, बांसुरी की धुन सुना करके उनका मन हर लेते थे। तो कह रहे हैं कि मोहनी ताननी गोधन गावा, और वो ऐसी तान बजाते थे जो सबको मोहित कर लेती थी। गोधन गाते, गोधन का जो गान है वो अपनी बांसुरी से सबको सुनाया करते थे, जिससे सबका मन आकर्षित हो जाता था। बेनु बजाई रिझाई गयो, और बांसुरी बजा करके और हमको प्रसन्न करके यहाँ से चला गया है। अर्थात जब वो कृष्ण जी वहाँ थे तो वो जो बांसुरी बजाया करते थे, सबको प्रसन्न किया करते थे, और अब वो वहाँ से चले गए हैं। तो वो याद आ रही है वहाँ के निवासियों। वा दिन सो कछु टोना सोके रस खाइन हिये में समय गयो। उस दिन से, वा दिन सो यानी उस दिन से कुछ ऐसा जादू सा होगा, जादू टोना सा, कि मानो वो रस की खान हिये में समाई गयो, कि हमारे हृदय में समा गया है। हर समय हमें उसकी ही याद आती है और हमें कुछ भी नहीं सूझ रहा है। वहाँ के सब वासी इस बात को, ग्वाल बाल जितने भी हैं, गोपियाँ उनकी, सब इस बात को महसूस कर रही हैं कि वो जब से गए हैं सबसे सारा ब्रज ही दुखी है। कौन काऊ की कहानी करे, और ये हाल हो गया वहाँ का ब्रज का कि कोई किसी की भी शर्म नहीं करता। कहानी का मतलब मर्यादा, मर्यादा से बाहर हो गए सब। शीघ्रो ब्रज वीर बिकाई गयो, और ऐसा दिखाई दिया कि सब उनके प्रेम में बिक गए हैं, कृष्ण जी के प्रेम में सब लोग बिक गए हैं, और वो सब उनके मन में इस तरह बस गए हैं कि सब लोग उन्हीं के गीत गा रहे हैं, उन्हीं की बात सोचते हैं, उन्हीं की चर्चा करते हैं, और कोई किसी की शर्म नहीं करता था। जिस तरह पागल का हाल हो जाता है, इस तरह उनके ब्रजवासियों का हृदय भी इसी तरह दुखी हो रहा है। तो प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कविवर रसखान के सवैयों से लिया गया है, और इस पद में श्री कृष्ण जी की मधुर लीलाओं के प्रभाव का वर्णन किया गया है, और सबको कितना दुख हो रहा है इस बात का इसमें वर्णन किया गया है। इसका काव्य सौंदर्य इसमें
रस श्रृंगार रस है, अलंकार अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति। भाषा मुहावरेदार ब्रज भाषा है, गुण माधुर्य है और छंद सवैया है। इसमें गोपियों की कृष्ण भक्ति की अभिव्यक्ति बहुत ही कलात्मक रूप से प्रकट की गई है। अगला कौन सा? अब 5वां सवैया लीजिए और इसका वाचन करते हैं। कान्ह भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निस्ध्योस रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तापन क्यों सहिए। जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खान सदा हमको दहिए। मिली आओ सब सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए। वहाँ की गोपियों का क्या हाल है, क्या कहते हैं? जिस समय वो कृष्ण जी के संग रहती हैं, लेकिन कृष्ण जी बांसुरी बजाने के बहुत ही शौकीन थे। उनका जो अधिकतर समय था वो इसमें ही, उनकी बांसुरी बजाने में ही बीतता था। जब वो बांसुरी बजाते थे तो जो उनकी सखियाँ थी, उनकी गोपियाँ थी, उनसे बात करने का उन्हें समय कम मिलता था। तो वो इस बात से दुखी थी कि कृष्ण जी तो बांसुरी के बजाने में लगे रहते हैं और हमसे बात करने का उनके पास समय नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ये विचार कर रही है। कान्ह भये बस बांसुरी के, कि कृष्ण जी तो हो गए बांसुरी के बस में। अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखी, अब हमें कौन चाहेगा, अर्थात हमसे कौन प्रेम करेगा, हमारा समय कैसे व्यतीत होगा। क्योंकि कृष्ण जी तो बस हर समय बांसुरी सुनने में और बजाने में लगे रहते हैं। निस्ध्योस रहे संग साथ लगी, और निस्ध्योस माने दिन रात ये इनके साथ लगी रहती हैं। कौन? बांसुरी। यह सौतीन तापिन क्यों सहिए। सौतीन तापन क्यों सहिए। तापन कहते हैं दुख देने वाली, सौतीन कहते हैं जो दूसरी पत्नी होती है उसे सौतीन कहते हैं। लेकिन यहाँ बांसुरी के लिए उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है। तो ये हमारी जो सौत के समान व्यवहार है जिसका, बांसुरी का, ये हमें दुख दे रही है और हम इसे किस प्रकार सहन कर सकते हैं, हमारी सहनशीलता से ये बाहर है। हम कैसे इसको सहन करें इस दुख को, क्योंकि हर समय ही कृष्ण जी के साथ लगी रहती है। जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दहियो। और जिस बांसुरी ने मन मोहन को, कृष्ण जी को मोह लिया है, आकर्षित कर लिया है। रसखानी सदा हमको दे, वो रसखान कवि कहते हैं कि वो हमें हमेशा ही दुख देने वाली है। दहियो मने दहती है, यानी हमें दुख देती है, कष्ट देती है। तो कृष्ण जी को इसने बांसुरी ने मोह लिया है। कृष्ण जी इसी में लगे रहते हैं सारा दिन और इसी में उनकी रुचि है। हमारी तरफ उनकी कोई रुचि नहीं है। इसका हमें बड़ा दुख है, ये हमें कष्ट दे रही है। मिली आओ सबे सखी भाग चलें।
हे सखियों सब आओ, बस यहाँ से भाग चलें, यानी कहीं और चलें, क्योंकि यहाँ कृष्ण जी से के साथ ही हमारा प्रेम था और वो बांसुरी में लगा रहता है। उनका जो प्यार है अब उनसे, वो बांसुरी में लग गया। तो अब तो हमें यहाँ से भाग कर कहीं और चला जाना चाहिए। अब तो ब्रज में बांसुरी रही है और अब तो बस इस ब्रज में बांसुरी बांसुरी बजेगी। हम यहाँ से हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण जी तो इससे ही ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो ऐसा उन्होंने वर्णन किया है। इसमें भी इसका प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक में संग्रहित रसखान के समय से लिया गया है और इस पद में मुरली के प्रति गोपियों की सोच या दाह का वर्णन किया गया है। अभी इसका व्याख्या भी इसकी की गई है और इसका काव्य सौंदर्य इसमें एक तो यही है कि सोच या डाह का हृदय स्मरणीय चित्रण, इसमें जो हृदय को स्पर्श करता है ऐसा वर्णन किया और गोपियों के हृदय में रति भाव की व्यंजना व्यक्त की है। रस इसमें श्रृंगार रस है, छंद सवैया है, अलंकार विरोधाभास वक्रोक्ति और अनुप्रास अलंकार, भाषा कोमल ब्रज भाषा है, गुण माधुर्य है। बस इसका वाचन करेंगे। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखी। मोर पखा यानी मोर के पंखों का जो मुकुट कृष्ण जी लगाया करते थे। इसमें वो जो गोपियां हैं वो यूँ कह रहे कि जिस तरह कृष्ण जी सिर पे मोर का पंख रखते हैं, मोर पखा यानी वो सिर पर रखते हैं बांध करके और गले में माला पहनते हैं। इस तरह की जो सारा उनके हाव भाव हैं कि अगर हमें सच्चा प्रेम है तो हम तभी दर्शा सकते हैं जब हम भी कृष्ण की तरह ही अपनी सब वेशभूषा और अपना जो चाल चलन है सब हमारे कर्म उसी प्रकार के हों। हम भी उन्हीं बातों को पसंद करें जो कि वो करते हैं, वो जैसी चाहें वैसा ही हमें बन करके दिखाना चाहिए। तो इस बात को विचार करके एक ग्वालिन, एक गोपी, एक सखी उनकी वो कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर रख, कि कृष्ण जी सिर पर मोर के पंखों का जो ताज रखते हैं मैं उसको अपने सिर पर रखूँगी, गुंज की माल गले पहरूँगी, और वो माला पहनते हैं मैं भी अपने गुंजों की माला अपने गले में पहनूँगी। मुझे इसमें कोई ऐतराज़ नहीं, मुझे बड़ी खुशी की बात है, मैं भी अपना भेष वैसा ही बना लूँगी। ओढ़ पीताम्बर ले लुकुटी, और पीताम्बर वस्त्र कृष्ण जी पहनते हैं, मैं भी पीताम्बर पीले वस्त्र ही पहन लूँ।
और लकुटी लेकर, लाठी लेकर, जिस तरह कृष्ण जी जंगल में गौओं को चराते हैं और ग्वालों के साथ फिरते हैं, इस तरह मैं भी फिरूंगी। भाव तो वही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। कि मेरा जो उनका भाव है, जो कृष्ण जी की इच्छा है, उसके अनुसार ही जो वो कहेंगे मुझे, मैं वो सारे स्वांग उनके अनुसार ही करूँगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूँ। लेकिन बाद की लाइन में जो कहा है उन्होंने, ये कहा कि या जो मुरली है, जो बांसुरी है मुरलीधर की, कृष्ण जी की, अधरान धरी, होठों पर धरी हुई है, या अधरान धरूंगी, इसको मैं अपने होठों पर नहीं धरूंगी। क्योंकि वो मुरली को क्या बताते हैं, सौतीन। और जब वो उनसे, कृष्ण जी मुरली से प्रेम करते हैं, तो इससे उनके अंदर डाह का भाव, जलन का भाव उत्पन्न होता है, और उससे प्रभावित होकर के वो कहती हैं कि ये जो कृष्ण जी के अधरों पर धरी हुई मुरली है या बांसुरी, ये हमारी दुश्मन है और इसको हम नहीं रखने के, इस मुरली को हम अपने होठों पर नहीं रख सकते। ऐसा भाव प्रकट किया गया है। इसमें भी अब इसकी इसमें ये हमारी पाठ्य पुस्तक से सवैया नामक जो शीर्षक है उससे लिया गया है, और इसके रचयिता रसखान जी हैं। इसमें कृष्ण की प्रेमिका गोपी की मुरली के प्रति सौत या डाह का इसमें चित्रण किया गया है। और इसका काव्य सौंदर्य, गोपी की सौत या डाह दर्शनीय है एक, और रस है इसमें रति भाव की व्यंजना होने से श्रृंगार रस, अलंकार यमक और अनुप्रास अलंकार, छंद सवैया, भाषा मधुर कोमल तथा सरस ब्रज भाषा है, और शैली कवित सवैया की मुक्तक शैली है। गुण प्रसाद गुण और माधुर्य।